Hi guys, this is Keshav Malpani. Welcome back to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss about the Symbiosis Law Admission Test, which is SLAT 2022. And a lot of you are confused about the written ability test that is attached to SLAT. बहुत सारे questions हैं हमारे कि क्या written ability test SLAT के साथ होगा, what is it all about, how do we prepare for it, how do we prepare for SLAT itself. So we all know that this year exam is going to happen on July 3, 2022. एंड इट्स गोइंग टू बी एन ऑनलाइन मोड एग्जाम. ठीक है, तो आपको मतलब 60 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू विल बी गिवन 60 मिनट्स टू डू दिस एग्जाम प्रॉपर्ली. राइट, तो यहाँ पर क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और हमारे पास 60 क्वेश्चंस के लिए पूरे 60 मिनट्स है, सो देयर विल बी नो नीड टू हरी और आपको कभी एग्जाम में टाइमिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा. सो इवन इफ यू फील कि मैंने तो कोई मॉक टेस्ट ही नहीं किया गोइंग इनटू द एग्जाम, दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज इसमें मोस्टली आपने जो क्लैट और एलेट के लिए प्रिपरेशन करी है दैट इज गोइंग टू बी मोर देन एनफ टू clear this particular exam. Now, as you know, this exam is 5 sections. First is English, second is critical reasoning, then we have analytical reasoning. तो ये अलग जगह दो दे रखे हैं. So analytical reasoning can include a little bit of maths also, right? तो वो हमेशा ध्यान रखना, don't exclude the possibility कि maths आएगा ही नहीं. And then we have general knowledge and legal reasoning. तो इन पांचों sections में 12 marks each ऐसे divided है. Now general knowledge क्योंकि दे रखा है, it has been seen in past कि ज्यादा reliance SLAT ने current affairs पर दिया है, बट जनरल अफेयर के फिर भी 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी ऑफ दैट एज वेल. सो यू कैन इन द लास्ट फ्यू डेज रिवाइज अ लिटिल बिट ऑफ इट. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि आप पूरी किताबें खोलकर बैठ जाओ, बट यू कैन रिवाइज द मेजर बेसिक पॉइंट दैट यू फील कुड बी इंपॉर्टेंट. राइट, उसके अलावा सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट से आपको 4 जगह एडमिशन मिल सकता है इंडिया में. तो फर्स्ट प्रेफरेंस सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे, सेकंड इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल नोएडा, थर्ड इज सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद एंड फोर्थ वन द सिम्बायोसिस लॉ स्कूल इन नागपुर विच इज कम अप रिसेंटली. तो यहाँ पर जो मेजर पहले 2 कॉलेजेस है पुणे और नोएडा, इसको ज्यादा प्रेफरेंसेस मिलती है बिकॉज ऑफ द लोकेशनल एडवांटेज. वेल, पुणे काफी पुराना है तो दैट इज द बेस्ट वन अपेरेंटली. उसके अलावा एक रिटन एबिलिटी टेस्ट भी होगा इसके बाद में. वंस यू गिव द 60 मार्क्स का एग्जाम, इसका रिजल्ट आ जाएगा जुलाई 12 को. सो विद इन 10 days यू विल गेट द रिजल्ट्स फॉर इट. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रिटन एबिलिटी टेस्ट दैट वुड बी कंडक्टेड एंड अ पर्सनल इंटरव्यू एज वेल. तो जो आपको 60 मार्क्स में से जितने भी मिलेंगे ना, वो 50% ऑफ द वेटेज उसका काउंट होगा. मतलब दैट इज द 50% वेटेज जो रिटन टेस्ट है. उसमें जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, दोज पीपल विल बी एलिजिबल फॉर अ पर्सनल इंटरव्यू एंड द रिटन एबिलिटी टेस्ट. नाउ व्हाट इज अ रिटन एबिलिटी टेस्ट? इज बेसिकली टू चेक कि आप कितना लिख पा रहे हो और आपकी राइटिंग यू कुड से एबिलिटीज क्या है. सो दिस विल बी अ 20% यू कुड से वेटेज ऑन दिस. ये 20 मार्क्स का हो सकता है, 30 मार्क्स का भी हो सकता है. इसमें 1 या 2 टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं. नाउ वी डोंट अंडरस्टैंड एज टू वैट में पूछा क्या जा सकता है, क्या हम प्रिपेयर करें वैट के लिए. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल. वैट में कोई ऐसा ही टॉपिक पूछा जाएगा दैट एवरीबडी हैज अ रफ आइडिया अबाउट, बिकॉज वैट में अगर कोई ऐसा टॉपिक पूछ लेगा जो सिर्फ 10% लोगों को ही आता है, सो देयर इज नो पॉइंट ना. मतलब वहां पर दैट डज नॉट सॉल्व द पर्पस. सो द पर्पस ऑफ वैट इज हियर. वो आपको ये नहीं जज कर रहा है कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक आता है या नहीं आता. वो देख रही है कि आप कितनी आसानी से उसको प्रॉपर्ली लिख सकते हो उस टॉपिक के बारे में. नाउ हाउ डू वी प्रिपेयर फॉर वैट? वैट के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक नॉर्मल टॉपिक आपने निकाल लिया. ठीक है, जैसे आपको मैं एक सैंपल टॉपिक दे रहा हूं, इंडियाज पोजीशन इन द रशिया यूक्रेन वॉर. मतलब ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड वाला टॉपिक है, बट मान लो ये एक टॉपिक है ना, इस पर आपको 250 वर्ड से 300 वर्ड्स का एक ऐसे टाइप लिखना है. ना दिस ऐसे हैज टू बी वेरी कंसाइज इन द सेंस कि आपको अपना कोई ओपिनियन नहीं देना है कि इंडिया का जो न्यूट्रल स्टैंड था वो गलत है या सही है, बिकॉज यू डोंट नो आपका वैट कौन चेक कर रहा होगा. सो देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वैट के बेसिस पर द पर्सन हु इज चेकिंग इट मे हैव सम अदर ओपिनियन. चाहे आपका ओपिनियन सही हो, फिर भी वो आपके आंसर को गलत कर दे. राइट, always be neutral in this. You don't have to express your opinion. You can analyze the issue. आप definitely analyze करके बता सकते हो. So how to structure your VAT essays is, सबसे पहले you start an introduction. ठीक है, कि क्या what is the entire issue, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं and all of that. Then you come to the main body. Body में हम लोग पूरा हमारा analysis लिखते हैं, जो बहुत ज्यादा ब्रीफ, मतलब बहुत ज्यादा ब्रीफ होना चाहिए. It should not be too detailed. हर चीज को एकदम ब्रीफली खत्म करना है, उसको एनालाइज करके बिना बात के रैंडमली हमें कुछ लिखना नहीं है. एंड देन वी कैन राइट अ शॉर्ट कंक्लूजन. ठीक है, वी कैन डेफिनेटली राइट शॉर्ट कंक्लूजन कि इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है इन चीजों का, क्या हो सकता है. आपको पता है कि कितनी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें जब रशिया और यूक्रेन से इंपोर्ट करते थे वो अब नहीं कर पा रहे हैं. सो दैट आर सर्टेन रीजंस व्हिच कुड लीड टू इन्फ्लेशन इन द कंट्री व्हिच वी आर क्लियरली विटनेसिंग. तो ये कुछ चीजें जो वैट में लिखोगे, इस तरह से उसको स्ट्रक्चर करोगे. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट वैट एट ऑल एज ऑफ नाउ. ठीक है, आपको एग्जाम के बाद आराम से 10-12 दिन मिलेंगे वैट के लिए प्रिपेयर करने के लिए, उन एसेज को लिखने के लिए. फॉर नाउ व्हाट यू कैन डू इज प्रिपेयर एज मच एज यू कैन. और इसमें ना अगर आपको लीगल रीजनिंग के लिए प्रैक्टिस करना है तो आप क्लैट और एलेट के पास्ट ईयर पेपर्स कर लो. मतलब क्लैट जब ओल्ड पैटर्न हुआ करता था और जो एलेट के जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस है उनको सॉल्व कर लो. दैट शुड हेल्प यू अलॉट, बिकॉज ये पैसेज जो क्वेश्चंस आते हैं ना, यहाँ पे जो प्रिंसिपल फैक्ट भी जो मोर और लेस सेम तरह से आते हैं.
सो दैट इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस. तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ स्लैट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आपका क्लैट और एलेट अगर आपने दिया है तो आपको एक्सपीरियंस बताएगा कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स थे जहां पर आप थोड़े वीक थे ड्यूरिंग द एग्जाम. तो उन पॉइंट्स को प्रॉपर्ली कवर करो, एंड दिस इज वन एग्जाम दैट कैन लैंड यू इन अ वेरी गुड कॉलेज. तो आप डेफिनेटली उसको अच्छे से दे सकते हो, एंड यू कैन प्रिपेयर प्रॉपर्ली फॉर इन द लास्ट 3-4 days. सो नो नीड टू लूज होप. आई एम प्रीटी श्योर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट वांट टू राइट अनदर एग्जाम बिकॉज दे आर वेरी, you could say, upset about their CLAT or maybe say A-late performance, but don't worry about it. This is another opportunity that you have. उसके अलावा आई थिंक आपको पता है मैं अनअकैडमी पर भी आपको गाइड करता हूँ. वी डिड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन CLAT एज वेल. सो आई थिंक यू वुड नो कि हमारे कराए हुए क्लास में कराए हुए 30 क्वेश्चंस आउट ऑफ 35 एक्चुअली केम इन CLAT. So you can come to my classes there. ठीक है, you can in fact attend a class at 9:15 PM every single day that I take. It's a free current affairs class. आप मेरी शाम वाली क्लास में भी आ सकते हो जो मैं 5 PM पर अब लेना शुरू करूंगा इन प्लस एज वेल. ठीक है, तो आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. अगर आप मेरा कोड यूज करोगे मालपानी और केशव लाइव, तो आपको उसके लिए 20% ऑफ मिलेगा टिल 30th of June. उसके बाद अगर आप करते हो तो यू विल गेट 10% ऑफ यूजिंग द सेम कोड. आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा. सो दैट्स इट अबाउट द सेशन फ्रॉम माय साइड. इफ यू लाइक माय सेशंस, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press the bell icon, and don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this. Thank you so much.